हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक आज का वेरियस कस्टमर्स। देखिए, मैंने आपसे कल भी बात की थी कि आपको मानना पड़ेगा अपने आप को बैंकर। मेरी क्लास के लिए आपको हमेशा ही मानना है बैंकर। मैं रोज नहीं भी कहूं ना आपको, तो आप मान के चलिए आप मेरी क्लास में हैं बैंकर। हु इज अ बैंकर? जिसकी बैंक में जॉब लग जाती है ना, उसको कहते हैं हम लोग बैंकर। जो बैंक का एम्प्लॉय हुआ उसे हम कहते हैं बैंकर। तो आप मेरी क्लास में मानिए कि आपकी जॉब बैंक में लग गई, आपके डिजायर्ड बैंक्स के अंदर, मे इट बी HDFC, मे इट बी ICICI और इट मे बी एक्सिस और एनी अदर। आपकी जॉब लग गई, आपकी डिजायर्ड जो आपकी जॉब थी आपके बैंक के अंदर, और अब आपको कहा जाएगा बैंकर। क्लास को पढ़ते हुए समझते हुए अपने आप को मानिए आप बैंकर हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मानते हैं हमारे जो आज का टॉपिक का नाम है वो है वेरियस कस्टमर्स। जब कोई कस्टमर आता है तो हाउ यू हैव टू डील, हाउ यू हैव टू डील, कैसे आपको डील करना है एक कस्टमर के साथ। आपको अपने कस्टमर को पहचानना कैसे कि मेरे लिए वो कस्टमर है ही क्या। ठीक है, आपकी जॉब लग गई बैंक में, आप हैं बैंकर, आप बैंक के अंदर बैठे हैं। अब इमेजिन कीजिएगा कि मैं एज अ कस्टमर आता हूं और मेरा रोल उस कस्टमर के व्यू से कैसे रहता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इंडिविजुअल। मैं पहले टॉपिक का नाम लिखता हूं यहां पे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, हु इज एन इंडिविजुअल, किसको आप पहचानेंगी ये अपने आप में इंडिविजुअल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। Individual with sound mind and prepare introduction can open an account. इंडिविजुअल विद अ साउंड माइंड, एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आए जो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको, एंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन, और वो आपको अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे पा रहा है। इंट्रोडक्शन का मतलब मेरा पता है क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूं। इंट्रोडक्शन का मतलब आपका ये नहीं हाय माय नेम इज हिमांशु और मैं आपकी आज क्लास लूंगा, ये नहीं। इंट्रोडक्शन हुआ आपका अपना आधार कार्ड या आपका अपना कोई भी ऐसा कार्ड जो आपकी आईडी बताए। आईडी स्टैंड्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। आप जब बैंक जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हाय माय नेम इज मोहित, हाय आई एम अंशुल। इस तरह तो नहीं कहेंगे ना आप, है ना। आप बताएंगे, अपना आईडी देंगे। तो एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल विद अ साउंड माइंड एंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हमारा यहां से क्या हुआ, आपका आधार कार्ड। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हैं, कोई व्यक्ति, आप तो सारे बैंकर्स ही हैं, है ना। मैं आपके पास आया, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं कस्टमर हूं आपका, मुझे अपना अकाउंट खोलना है, तो मुझे दो चीजें चाहिए ही चाहिए। नंबर एक मेरी आईडी प्रूफ, जिसको कहा गया सबसे पहले आईडी प्रूफ आपकी आधार कार्ड, और नंबर टू आपका पैन कार्ड। जितने लोगों का पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, सिर्फ वही कस्टमर है आपके लिए अकाउंट्स खोलने के लिए। अगर अकाउंट खोलना है तो आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड दोनों ही रिक्वायर्ड है। ये बात तो क्लियर होती है। फिर से पढ़ते हैं, कौन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वो व्यक्ति है जो अपना क्या दे सके आपको इंट्रोडक्शन, और दूसरा वो साउंड माइंड हो। फिर से कहते हैं, हु इज एन इंडिविजुअल, अ पर्सन विद अ साउंड माइंड एंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो आपके पास जो भी कस्टमर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, इंडिविजुअल हो सकते हैं ना। पहचानना किस तरह उसको, फर्स्ट साउंड माइंड, सेकंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मींस आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा पा रहा है, तो आप उसे इंडिविजुअल कैटेगरी में रख के उसका अकाउंट खोल सकते हैं। सर कौन सा अकाउंट खोलेंगे, अरे वही सेविंग, करंट, RD, FD, हमने कल बात की थी ना। बैंक 4 अकाउंट्स ऑफर करता है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम RD कहते हैं, और लास्ट फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम FD भी कहते हैं। ये चारों अकाउंट खोलने के लिए आपको इंडिविजुअल होना कम से कम तो जरूरी है ही। नेक्स्ट टॉपिक, किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनर्स। MINORS, माइनस। हु इज अ माइनर, जिसकी एज क्या है, एज क्या है, बिलो 18, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। बिलो एज कितनी, बिलो 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो है आपके लिए माइनर। क्या लगता है, माइनर आपका अकाउंट नहीं खोल सकता? अब तो लगता है ऐसी था कि एक माइनर अकाउंट नहीं खोलता। तो क्या बच्चों आप लोग कभी स्टूडेंट्स अकाउंट नहीं खुले? हाँ नवनीत, खुला है ना स्टूडेंट्स अकाउंट। तब क्या थे आप, सर स्कूल पढ़ता था, स्टूडेंट था, अकाउंट खुल गया। ओके, कैसे खोला, सर स्कूल की आईडी दिखाई दी मैंने, तो आईडी तो थी ना आपके पास, है ना। स्कूल की आईडी दिखाई, बोला मैं स्कूल पढ़ता हूं। नवनीत क्या आपकी एज उसमें 18 थी जब स्कूल पढ़ते थे? नहीं सर, नहीं 18 नहीं थी, तो मींस पहले तो अकाउंट खुलता है,
जिनकी उम्र 18 नहीं है उनका भी अकाउंट खुलता है, ये मानना है। पर उनकी जो कैटेगरी आती है वो किसकी आती है? माइनर्स की आती है। अब उनका अकाउंट कैसे खुलता है? एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हम सब लोग देखते हैं आपके टीवी सीरियल्स। हमने देखा बड़ा फेवरेट सा हमारा एक आता है टीवी, आपका टीवी सीरियल, उसका नाम है श्री कृष्णा, है ना। उसमें क्या देखा, एक छोटा सा बेबी श्री कृष्णा बन के आता है। उसे बहुत छोटे से बहुत बड़ा होता दिखाया, लेकिन दिखाया उसको माइनर की एज तक, है ना, है ना। हमने उनकी कहानियां देखी बहुत सारी। माइनर जब वो टीवी सीरियल में एक्टिंग करता है तो क्या वो इनकम नहीं अर्न करता होगा? वो इनकम अर्न करता होगा। जो टीवी के प्रोड्यूसर्स होंगे, जो सीरियल के प्रोड्यूसर्स होंगे, वो उसको चेक बना के दिया करते होंगे ना। चेक उसके नाम का बनेगा। मान लीजिए उसका नाम है मान लेते हैं करण नाम है उसका, पर वो एक्टिंग कर रहा है एज अ श्री कृष्णा के रोल के अंदर, तो करण के नाम का चेक बनेगा। जो टीवी सीरियल स्टार है हमारा श्री कृष्णा के रूप में दिखाते हैं, वो माइनर है, छोटा बच्चा है, शायद मान लेते 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, बिलो द एज ऑफ 18 ही है वो, है ना। उसको चेक मिलता है हर महीने कि लीजिए आपके हर महीने की सैलरी, या हर महीने का आपका जो हम आपसे हमारा सेट हुआ था कितना रेशियो हम आपको देंगे, आपको दे रहे हैं। तो वो उसके पेरेंट्स उस चेक को लेकर कहां जाते होंगे? बैंक जाते होंगे। सर चेक है तो बैंक में ही चलेगा, बैंक ही जाना पड़ेगा। बैंक जाते हैं। अब जब बैंक जाते हैं, बैंक में चेक जमा करेंगे, अकाउंट होगा तभी तो जमा होगा चेक, तो अकाउंट खोला जाता है किसका? माइनस का। अब उसके हम रूल्स पढ़ रहे हैं। इस रूल्स के लिए हमने एक फ्लैट रूल लेके चलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। कैन बी ओपन विद गार्जियन। कैन ओपन विद गार्जियन। तो माइनर अपना अकाउंट किससे खोलते हैं? कैन ओपन विद गार्जियन, अपने गार्जियन के साथ। गार्जियन कौन होते हैं? माता पिता। गार्जियन वो होता है, हिंदी में कहते हैं, जो आपकी देखभाल करता है। तो पहले सबसे पहले देखभाल कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी है? एक बच्चे के माता पिता की, है ना। द फर्स्ट गार्जियन इज पेरेंट्स। स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इज रिक्वायर्ड। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इज DOP, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इज रिक्वायर्ड। जब भी आप बैंक के अंदर बैठे होंगे और एक छोटा बच्चा आप पे अकाउंट खोलने आएगा, पहले तो आएगा अपने गार्जियन के साथ। आपको नोट क्या करना है? फर्स्ट तो आएगा अपने गार्जियन के साथ। नंबर 2 आप बोलोगे DOB लाओ। DOB क्या सर? डेट ऑफ बर्थ। तभी तो पता लगेगा कि वो क्या है, माइनर है या मेजर है। कौन सी कैटेगरी में रखे उसको, माइनर वाली या मेजर? बच्चों माइनर तो बताया आपको, एज बिलो 18 ईयर्स होती है। अब 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर जितनी भी एज आपकी जाए वो सारी हो जाएगी मेजर। बिलो द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड माइनर एंड अबव द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड मेजर। बात क्लियर होती है यहाँ पे आपको? ठीक है। तो माइनर वाले केस में डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है ताकि पता लग सके कि वो माइनर है या नहीं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ क्या देते हैं आप? आधार कार्ड। क्या देते हैं आप? आधार कार्ड। आधार कार्ड छोटे बच्चे का भी बनता है। एक न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसका भी कुछ टाइम में जाकर के 2-4 महीनों में जाकर उसका आधार कार्ड बन जाता है। नहीं तो कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता ही है ना, है ना। तो वो भी प्रूफ हो जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो अभी तक आपने क्या ध्यान दिया? माइनर वाले केस में कोई अगर अकाउंट खोलने आपके पास आएगा, कैन ओपन विद गार्जियन। नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। नंबर 3 नेचुरल गार्जियन इज फादर इफ नॉट इन्होंने मदर। आपके गार्जियन के लिए एक बोला कि जो नेचुरल गार्जियन है वो आपके फादर है। कौन है आपके? फादर। सबसे पहले आपके फादर जाएंगे आपका अकाउंट खुलवाने। इफ नॉट देन मदर। मदर कौन है आपकी? नेक्स्ट गार्जियन। वो कौन है आपकी? नेक्स्ट गार्जियन। तो बड़ा सिंपल है इसको पढ़ना। माइनर वाले केस में एज देखनी है आपने 18 ईयर से कम है कि नहीं, वो कैसे? उसका डेट ऑफ बर्थ देख के। नंबर 2 फर्स्ट नेचुरल गार्जियन इज फादर, इफ नॉट पापा नहीं है तो मम्मी, मदर रहेंगी। ठीक है, स्पीड से पढ़ें। If both are natural guardian is father if not mother. आगे। If both are not their guardian appointed by court. और अब बात करें सर, ऐसा केस अगर आ गया, एक माइनर है, देख लिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग गया, अकाउंट खोलना है। फर्स्ट नेचुरल गार्जियन इज फादर, आपने कहा इफ नॉट फादर देन द नेचुरल गार्जियन विल बी मदर। अब मानिए मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। हम आपको इमेजिन कराते हैं, एक मूवी थी राजू चाचा। उसमें क्या दिखाया था? उसमें दिखाया था 2-3 बच्चे थे, उनके फादर थे, दे वर वेरी रिच। ये दिखाया गया था मूवी के अंदर। कुछ याद आ रहा होगा आपको भी, है ना? आ रहा है याद आपको? आ रहा है। उसमें क्या दिखाया था? फादर की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब बच्चे हो जाते हैं बिना फादर के, बिना मदर के। मानिए बच्चों को अपना अकाउंट खोलना होता तो क्या होता? उनका कोई तो आएगा नेचुरल गार्जियन। सर वो तो डेथ हो गई, फादर मदर दोनों नहीं दिखाए। अब क्या होगा? पर्सन अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट। उस मूवी में दिखाया था कि पूरी वो मूवी उस पर डिपेंड थी कि कोर्ट के अंदर मूवी दिखाई जाती कि कोई उसका चाचा बन के आ रहा है
कोई उसका मामा बन के आ रहा है, क्या बनने के लिए? गार्जियन बनने के लिए। तो गार्जियन चाहिए, वो कौन लेकर आएगा? फिर कोर्ट लेकर आएगा। कोर्ट डिसाइड करेगा हु विल बी द गार्जियन। अब इसके ऊपर रिवाइज करते हैं। माइनर वाले केस में एज बिलो 18 इयर्स कैन ओपन विद गार्जियन ओनली। छोटे बच्चे जिनकी एज 18 से कम है उनके गार्जियन आएंगे। डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, सो ट्रू। उसके बाद बात करते हैं कौन है गार्जियन। जी नेचुरल गार्जियन इज फादर, एंड इफ नॉट देन मदर, एंड इफ नॉट मम्मी भी नहीं है तो फिर कोर्ट विल डिसाइड हु विल बी द गार्जियन। बात क्लियर होती है बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ बात। सर आगे बढ़िए। In case of Muslim, अब हमने इसमें से बस मुस्लिम्स को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? मुस्लिम्स को अलग कर दिया। अब मुस्लिम वाले केस में क्या होगा? सर हिंदू मुस्लिम वाला केस यहां भी चल रहा है क्या? हाँ, हमारा कोर्ट बोलता है मुस्लिम लॉज अलग होते हैं, हिंदू लॉज अलग है, मुस्लिम के लिए लॉज अलग है। हाँ, हमारी बैंकिंग के अंदर भी छोटा सा डिफरेंशिएट कर दिया मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, वो डिफरेंशिएट क्या है देखिए, आपको अच्छे से पता होगा। जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी होली बुक को मानते हैं, उनका नाम है कुरान शरीफ। ठीक है, उसमें लिखा है ये बात, ठीक है, या उसके तहत ये बात हो मतलब की जाती है। मुसलमान समाज में ये बात मानी जाती है कि विमेन्स को ज्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। सो ट्रू, ज्यादा फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो इसी बात को लॉजिक बनाइए कि वुमेन्स में आपका चलता है पर्दा सिस्टम। वुमेन्स को आगे फॉरवर्ड किसी भी चीज एक्टिविटीज के लिए वो ज्यादा इंडल्ज नहीं करते। इसीलिए यहां से कोई क्या मिलता है? क्लू मिलता है कि इनके लिए इनकी विमेन्स नहीं आएंगी, तो इस केस में क्या करेंगे? सिर्फ फादर आएंगे। लेट्स रीड अ लिटिल बिट फास्ट, थोड़ा आइडिया लगेगा कि इनकी होली बुक के हिसाब से कैसे काम करते हैं हम लोग। in case of Muslim, father is natural guardian. इन केस ऑफ मुस्लिम कौन रहेगा आपका नेचुरल गार्जियन? फादर विल बी योर नेचुरल गार्जियन। बट इफ नॉट देन पापा नहीं है तो Fathers appointed by father. पर्सन अपॉइंटेड Person बाय। appointed by father. अगर पापा नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर, एंड इफ नॉट फादर्स फादर, एंड इफ नॉट पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर, एंड इफ नॉट पर्सन अपॉइंटेड बाय Father's father. कोर्ट। ठीक है, वापसी आते हैं। मुस्लिम वाले केस में क्या होता है? फादर विल बी कॉल्ड अ नेचुरल गार्जियन। मम्मी वाला केस नहीं चलता, मदर नहीं आती इनमें। मदर विल कैन नॉट बिकम अ गार्जियन टू ओपन एन अकाउंट इन केस ऑफ मुस्लिम। फर्स्ट नेचुरल गार्जियन इज फादर। इफ नॉट पापा नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर। पापा के जाने से पहले पापा ने अपॉइंट किया होगा कि इसका नेचुरल गार्जियन कौन बनेगा, है ना? पर्सन अपॉइंट बाय दी फादर। मेड भी चाचा को अपॉइंट किया गया हो, मेड भी मामा को अपॉइंट किया गया हो, लेकिन पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर। अब मानिए मुस्लिम वाले केस में फादर नहीं है, पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर नेक्स्ट स्टेप बनता है, वो भी नहीं कर पाए थे, वो वैसे ही वो चले गए। अब थर्ड केस में क्या बनेगा? फादर्स फादर। कौन बनेगा नेचुरल गार्जियन? यानी कि उस बच्चे के जिसका अकाउंट खोलना, जिस माइनर का हमें अकाउंट खोलना है, उसके दादाजी बनेंगे। पहले गार्जियन पापा, पापा नहीं तो पर्सन अपॉइंटेड बाय द फादर। इफ नॉट देन थर्ड केस में फादर्स फादर मींस उस बच्चे के दादाजी बनेंगे। और मानते हैं इफ नॉट, अगर दादाजी भी नहीं है तो क्या होगा? पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर्स फादर मींस पर्सन अपॉइंट करेंगे दादाजी। क्लियर हो रहा है? अब अगर दादाजी भी नहीं है, दादाजी ने अपॉइंट भी नहीं किया, अब पांचवा केस क्या बनेगा? पर्सन अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट। कोर्ट सबसे कहां है? लास्ट में आता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं वाले केस में या फिर बोलता हूं कि मुस्लिम्स के अलावा बाकी किसी भी केस में, है ना, क्या चल रहा था? नेचुरल गार्जियन फादर, इफ नॉट मदर, इफ नॉट कोर्ट। थर्ड केस में कोर्ट आ गया, पापा मम्मी कोर्ट। मुस्लिम वाले केस में पापा नहीं है, पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर। दो केस हो गए, वो भी नहीं कर पाए, फादर्स फादर यानी कि दादाजी। थर्ड केस भी आ गया, वो भी नहीं है, पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर्स फादर मींस दादाजी। किसको अपॉइंट करके गए? इन केस चौथे केस में वो भी नहीं है तो पांचवे में आया कोर्ट, पर्सन अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट। ठीक है, मुस्लिम के लॉज थोड़े से अलग है बच्चों, ध्यान देना होगा इस बात पे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट केस। अब मान लीजिए आपने अब तक दो केस पढ़े, दो तरह के लोग आपके पास आए। एक इंडिविजुअल, अ पर्सन विद साउंड माइंड एंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कैन ओपन एन अकाउंट। नेक्स्ट माइनर। माइनर क्या देखा? जिसकी एज सर 18 से कम है उसको बोलेंगे माइनर। ठीक है, माइनर आपके पास अकाउंट खोलने आया, आपने बोला लाओ जी बच्चों अपने गार्जियन को लेकर आओ। वो कहता है बच्चे गार्जियन कौन होते हैं अंकल? क्या बोलोगे आप? योर फर्स्ट गार्जियन इज योर फादर, इफ नॉट कॉल योर मदर, एंड इफ नॉट कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया होगा कि आपके गार्जियन कौन बनेंगे, पर आपको तो उनको लेके आना ही होगा, तब हम आपका अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है सर, मेरा नाम तो याकूब है,
मेरा नाम तो अंसारी है, आई एम अ मुस्लिम। ओ, मुस्लिम के लॉज आपको याद करने पड़ेंगे, अलग होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? द नेचुरल गार्जियन इज फादर इफ नॉट पर्सन अपॉइंटेड बाय द फादर। कहता है पापा भी नहीं है, पापा ने किसी को अपॉइंट भी नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? ब्रिंग योर फादर्स फादर्स, भी अपने दादाजी को लेकर आइए। दादाजी भी नहीं है, तो एक काम करो, बताओ पर्सन अपॉइंटेड बाय दी दादाजी, फादर्स फादर, पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर्स फादर। वो आपको बोलता है, आपको, मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे को उन्होंने वो भी नहीं करा। देन बच्चों आपको लास्ट लेवल क्या बोलना है? द पर्सन अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट। अब आप उनको लेकर आए अपने गार्जियन को, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा आपके लिए। अकाउंट खुलेगा लेकिन गार्जियन के साथ ही। माइनर केस में क्या था? अकाउंट खुलेगा लेकिन किसके साथ? गार्जियन के साथ ही खुलेगा। क्लियर है? 2 केस पढ़ा है आपको। थर्ड केस में हम आते हैं आज, उसका नाम क्या है? मैरिड माइनर वुमेन। मैरिड वुमेन, एक तो मैरिड ऊपर से वुमेन, उसके बाद वो क्या है? माइनर भी है। और इस केस में हम क्या देखेंगे? मैं इसको कुछ इस तरह प्रोनाउंस कर देता हूं, मैरिड वुमेन माइनर केस। वुमेन मैरिड है लेकिन माइनर है, उस केस में हम आपको थोड़ा सा मजाक करते हैं आपके साथ, और छोटी सी एक एग्जांपल की चलते हैं। एक है बिजली। बिजली की शादी हो गई 16 साल की उम्र में। बिजली की शादी अगर हो गई तो वो क्या है? बिजली इज अ वुमेन। शादी हो गई, मैरिड, पहले केस क्लियर हो गए, मैरिड वुमेन। और हमने जब एज बोली आपको 16 साल, तो 16 साल क्या है? माइनर या मेजर? माइनर। 18 से कम है सर, तो वो माइनर है। तो ऐसे केस में मैरिड वुमेन माइनर केस, बिजली की उम्र है 16 साल, उसकी शादी हो गई, उसके हस्बैंड का नाम है तूफान। क्या नाम है? अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे? अब मान लीजिए बिजली आपके पास आती है, बोलती है सर और मैम प्लीज मेरा अकाउंट खोल दीजिए, सेविंग अकाउंट ही सही, हम उसकी बात कर लेते हैं। मैम यस सर, मेरा सेविंग अकाउंट खोलिए। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा बिजली जी आप क्या है? वो बोलते सर मैं तो वुमेन आपको दिख रही हूँ। ओके सो ट्रू। आपकी शादी हो गई है? हाँ सर मेरी शादी हो गई है, बट आई एम 16 ईयर्स ऑफ एज, मेरी उम्र ना 16 साल है। तो आप क्या बोलेंगे? ओहो ये तो सर ने पढ़ाया था, वो वाली बात है, मैरिड वुमेन माइनर केस। इसमें हम क्या करेंगे? बिजली के लिए जरा पढ़ के बताया हमारे को। हस्बैंड इज द गार्जियन। हस्बैंड इज दी, बिजली के हस्बैंड का नाम क्या बताया था आपको अभी? तूफान। तूफान विल बी द गार्जियन फॉर बिजली, क्योंकि बिजली के हस्बैंड कौन है? तूफान। ठीक है, आगे। इफ ही इज मेजर। अब आपने कंडीशन लगा दी भाई, फर्स्ट गार्जियन बनेगा मैरिड वाली केस के लिए पापा नहीं, हस्बैंड। कौन बनेगा? बट इफ इज मेजर। हमारे फर्स्ट एग्जांपल में बिजली 16 साल की है, पर उसका हस्बैंड तूफान की उम्र 18 साल है, तो क्या वो बन पाएगा गार्जियन? सर सो ट्रू, मेजर हो गया ना वो। जैसे ही 18 पहुंचेगी उसी दिन से क्या हो जाएगा? वो मेजर। हाँ मैं कह रहा हूं तूफान अंकल जो है वो उनकी एज कितनी है? 18। फर्स्ट एग्जांपल में बिजली 16 साल, तूफान 18 साल की। तूफान 18 साल का है ना, तो तूफान क्या बन जाएगा उसका? मेजर तो है। तूफान क्या बन जाएगा उसका? गार्जियन। क्या बन जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? श्योर? बिजली की उम्र 16 साल, अब तूफान की उम्र 17 साल। एग्जांपल नंबर 2। अब तूफान भी क्या दिखा आपको? माइनर। बिजली तो पहले से माइनर थी ही 16 साल की उम्र में, पर इस केस में हमने क्या डाल दिया? तूफान की उम्र 17, जो कि उसका हस्बैंड है। इस केस में क्या होगा? इस केस में हस्बैंड कैन नॉट बी द गार्जियन। हस्बैंड कैन नॉट बी द, बिकॉज ही इज नॉट मेजर, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल नहीं है ना, तो वो मेजर नहीं बन सकता, तो वो गार्जियन भी नहीं बन सकता। तो इस केस में क्या होगा? इफ नॉट गर्ल्स फादर। इफ नॉट गर्ल्स फादर, लड़की के बिजली के रियल फादर, ना कि बिजली के ससुर जी या फादर इन लॉ बोले इंग्लिश में, है ना। ही कैन नॉट बी द गार्जियन। कौन बनेगा? बिजली के रियल फादर। कौन से? रियल फादर। बात क्लियर होती है? ये केस बनता है आपका मैरिड वुमेन माइनर केस। इसको हम एक बार दोबारा पढ़ के बताते हैं, शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। नहीं, मैरिड वुमेन माइनर केस। Married minor woman case. Husband is the guardian if he is major. हस्बैंड इज द गार्जियन इफ ही इज, अगर हस्बैंड मेजर है तो गार्जियन बन जाएगा। इफ नॉट देन गर्ल्स फादर। सिंपल सी बात है। अगर हस्बैंड मेजर नहीं है तो क्या बन जाएंगे? गर्ल्स के पापा। जो गर्ल है ना, जो बिजली वाले एग्जांपल में थी, बिजली के पापा, मान लीजिए नाम उनका बादल है ना, बिजली बादल तूफान, याद रहेगा वो? पक्का? चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ टॉपिक का नाम है ब्लाइंड पर्सन। अब देखिए, ब्लाइंड पर्सन आपको लगता होगा कि अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, या सोचते होंगे खोल भी लेंगे तो ऑपरेट कैसे करेंगे। आज वही सीखना है हमने। ब्लाइंड पर्सन क्या अपना अकाउंट खोल सकता है? मेरा आंसर है बच्चों यस।
तो आपके मन में सवाल आएगा ऑपरेट कैसे करेगा, आज वही सीखना है कि इनके ऑपरेशंस होने किस तरह है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ब्लाइंड पर्सन, मानिए मैं कस्टमर आपके पास आया, आप सारे बैंकर्स हैं, मुझे अपना सेविंग अकाउंट खोलना है आपके पास, बट आई एम ब्लाइंड, मुझे सब ब्लैक ब्लैक दिखता है। अब देखते हैं किस केस में क्या होता है। Can operate an account provided. कैन ओपन एन अकाउंट, क्या बोला ब्लाइंड केस में, ब्लाइंड पर्सन वाले केस में क्या बताया आपको भी, कैन ओपन एन अकाउंट, अपना अकाउंट खुल सकता है, बट Proper introduction and one witness known to the bank and the person. क्या बोला, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारी बैंकिंग में इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आधार कार्ड दिखाएं, अपना आईडी प्रूफ दिखाएं, हम तब मानेंगे कि आप क्या हैं, इस देश के नागरिक हैं, तब मानेंगे। तो आधार कार्ड दिखाएं। और आपको बताया था ना अभी क्या देना साथ में अकाउंट्स खोलने के लिए, जनरल और मैंडेट रूल है। जनरल नॉर्मल है, मैंडेट मतलब जरूरी है, मैंडेटरी है, एक रूल है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चाहिए अकाउंट्स खोलने के लिए, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या हुआ मान लिया, आधार कार्ड और पैन कार्ड। कैन गिव अपना इंट्रोडक्शन एंड one witness known to the bank and person means I am a blind person in your case, है ना, आपके केस के अंदर मैं blind person हूं, क्या आप मेरा अकाउंट खोलेंगे? आपका आंसर है यस सर, आपका अकाउंट खोलेंगे। मुझे क्या देना होगा आपको, अपना एक इंट्रोडक्शन, आधार कार्ड और पैन कार्ड, फिर मेरा अकाउंट खुल जाएगा। हाँ जी खुल जाएगा, लेकिन आगे जाके सुनिए, मुझे लेके आना होगा एक विटनेस को। क्या लेके आना होगा, विटनेस, जो कि नोन रहेगा मेरे को, जिस पे ट्रस्ट करूंगा उसी को लेकर आऊंगा, और नोन रहेगा किसको, बैंक, उसे बैंक भी जानता होगा। अब आप बताइए बैंक किसको जानता है, अपने कस्टमर्स के अलावा के बाहर लोगों को जानता है, वो मना कर देगा। मींस वो विटनेस वो होना चाहिए जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूं और उसका सेम ब्रांच में अकाउंट हो या सेम बैंक में उसका अकाउंट हो। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक से हैं, आप सब लोग कौन है, एचडीएफसी बैंक के बैंकर्स हैं। मैं आपके पास आया, मैं ब्लाइंड पर्सन हूं, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट खोलना है, आपने बोला सर यस। अब मैं, आपने बोला सर एक विटनेस को लेकर आई, मैं कहा ठीक है जी, मेरा भाई मेरा विटनेस है, मैं इस पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, बड़ा विश्वास करता हूं, तो मैं इसको लेकर आऊंगा। तो आपने बोला ठीक है, क्या आपके भाई का अकाउंट हमारे पास है? भाई से पूछा अकाउंट है, कहते हैं हाँ मेरे इसी ब्रांच में अकाउंट है। तो क्या हुआ, बैंक उसी को पहचानेगा जिसका अकाउंट, जिस विटनेस का अकाउंट आप ही के बैंक में होगा। बात क्लियर होती है। अगर मैं कोई ऐसा बंदा लाऊं जिसका अकाउंट आपके पास नहीं है, वो तो पीएनबी में अकाउंट है, आप लोग तो एचडीएफसी है ना, तो आप उसे मानेंगे विटनेस? आप उसे विटनेस नहीं मानेंगे। तो विटनेस भी ध्यान रखिएगा होता कौन है, बात क्लियर है। विटनेस वो जिसे बैंक और पर्सन दोनों जानते हो, वो बन पाएगा विटनेस। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, स्पीड से शुरू कीजिए। प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड वन विटनेस नोन टू द बैंक एंड पर्सन। ठीक है, वन विटनेस नोन टू द बैंक एंड द पर्सन, वही समझाया मैंने आपको अभी। आगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स टू बी नोटेड। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क टू बी नोटेड। आप नोट कीजिएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या क्या होते हैं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोल होते हैं ना, मस्सा, तिल, उसे बोलते हैं मोल, लोग लिखवाते हैं। अ मोल ऑन माय फोरहेड, अ स्कार मार्क ऑन माय चिक, अ स्कार मार्क इन माय हैंड, अ बर्थ मार्क ऑन माय फोरहेड। देखा होगा आपने, किसी का कोई मार्क होता है बर्थ मार्क, किसी का कोई मोल होता है नाक पे, गाल पे, चिन पे, देखा होगा है ना। किसी का चोट का निशान होता है, किसी का सर पे होते हैं, किसी का गाल पे, किसी का हाथ पे, किसी का पैर पे। तो ये सब होते हैं आपके क्या, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ये लिखने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, ये लिखने पड़ते हैं। ठीक है जी। थर्ड, विटनेस रिक्वायर्ड इन एवरी ट्रांजैक्शन। अब ब्लाइंड पर्सन वाले केस में क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है कि विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक विटनेस आएगा जाएगा। कौन सा एक विटनेस, वही जिसने पहले मेरा अकाउंट खुलवाया था ना, जिसको मैं लेकर आया था, विच इज नोन टू द पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, एंड नोन टू द बैंक, दोनों वही विटनेस की बात कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए वही विटनेस आएगा ही आएगा। बात समझ आई। मींस हर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पैसा बैंक में जमा करना है तो भी उसी को लेके आना पड़ेगा, मुझे पैसा बैंक से निकालना है तो भी उसको लेके आना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के लिए जितनी बार भी लेन देन बैंक से होता रहेगा, हमको उसको लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका ब्लाइंड पर्सन वाला केस, जिसमें हमने क्या बात सीखी थी कि ब्लाइंड पर्सन कैन ओपन एन अकाउंट, ही हैज टू गिव हिज इंट्रोडक्शन, उसको एक विटनेस लेके आना पड़ेगा जिसको ये ब्लाइंड पर्सन विश्वास करता होगा, और जिस विटनेस को बैंक भी जानता होगा वही विटनेस बन सकता है। ठीक है, और हमने फिर आगे जाके और क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन मार्क नोट किए जाएंगे, और हर ट्रांजैक्शन के लिए उसी विटनेस को आना पड़ेगा। जितनी बार भी लेन देन बैंक से होगा उतनी बार उसी विटनेस को
ब्लाइंड पर्सन को साथ में लेके आना होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो ब्लाइंड है। क्योंकि वो क्या है? Blind. वो ट्रांजेक्शन देख नहीं पाएगा, है ना, सुन पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा बताओ? उसको विटनेस को लेके आना पड़ेगा। अब आपको देख के लगता नहीं कि वो हर बार ब्लाइंड पर्सन उसको लेकर आता रहेगा तो परेशानी होगी ना? देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा आपके नोट्स पे। Suggest to अब open ये a एडवाइस है आपकी। ये क्या है? आप सारे बैंकर्स हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, दोनों वाले क्या है? बैंकर्स हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सजेशन देना है। क्या देना है? एडवाइस, सलाह। क्या है? suggest to open a joint account. सजेस्ट टू ओपन तो आप सलाह देंगे सर आप दोनों जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए ना। क्या खोल लीजिए आप दोनों? जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए, जिससे कोई एक भी आएगा तो ट्रांजेक्शन होगा। अब ब्लाइंड पर्सन को हमेशा विटनेस को लेके आना है। जब मैं विटनेस पे ट्रस्ट ही कर रहा हूं अपने, और आप भी ट्रस्ट ही कर रहे हैं, तभी ट्रांजेक्शन हो पा रही है, तो इट इज क्वाइट बेटर। ब्लाइंड वाला घर बैठे और विटनेस वाला आके मेरे बिहाफ पे लेन देन कर ले, है ना? तो ये आपका सिर्फ सजेशन है, तो बच्चों जनरल रूल नहीं है, इट इज जस्ट अ सजेशन। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आपने सजेशन को क्या दिया सर? जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए। तो जरा जॉइंट अकाउंट ही पढ़ लेते हैं पहले। जॉइंट अकाउंट क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट, जॉइंट अकाउंट खुलते हैं ना। जॉइंट अकाउंट वर्ड सुना है ना पहले? अभिषेक सुना है आपने वर्ड ये वाला पहले? क्या होते हैं जॉइंट अकाउंट आपके हिसाब से? सर जैसे मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन ऑपरेट कर पाते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग एक ही अकाउंट खोलेंगे और उसमें उसको ऑपरेट कर पाएंगे, यही मतलब है ना? सुना होगा आपने, पापा मम्मी का जॉइंट अकाउंट है, मेरा और मेरे भाई का दोनों का जॉइंट अकाउंट है। सुना है ना आपने ऐसा? है ना? नियर रिलेशन में तो ज्यादातर सुनते ही हैं हम, पापा मम्मी का, दो भाइयों का, पापा बेटे का, मम्मी और बेटी का। सुना होगा आपने, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं, इसके नोट्स में हमने क्या लिखा है? accounts opened by two or more individual. अकाउंट्स ओपन बाय टू और मोर इंडिविजुअल। कौन था इंडिविजुअल? सर विद अ साउंड माइंड एंड कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन। हु वाज इंडिविजुअल? अ साउंड माइंड पर्सन हु कैन गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन। मींस अपना इंट्रोडक्शन अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे पाएगा, और वो साउंड माइंड भी, तो वो इंडिविजुअल है। तो अभी आपने यहां ये बोला, कहां पर बोला? जॉइंट अकाउंट में। ऐसे इंडिविजुअल जो दो या दो से अधिक हैं, मिल करके एक अकाउंट खोलेंगे, मिल करके एक अकाउंट खोलेंगे, ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? Joint account. स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है? Joint accounts opened by two or more individuals. अकाउंट ओपन बाय टू और मोर। Individual. तो ये भी क्लियर है, दो ही नहीं खोलते, दो से अधिक भी हो सकते हैं, टू और मोर इंडिविजुअल्स, है ना? 3 लोग खोल ले मिलके, वो भी पॉसिबल है। 4 लोग खोल दे, वो भी पॉसिबल है। सर के 5 भी खोल सकते हैं, मैं कहता हूं 6 भी खोल सकते हैं, अगर बैंक अलाउ करता है तो। बैंक भी तो अपनी लिमिट सेट करता होगा, 2 या 2 से अधिक। 3 कर लो, चलो 4 कर लो, चलो 5 कर लो, शायद 6 के लिए मना कर दे बैंक, है ना? तो 2 या 2 से अधिक 2, 3, 4 लोग खोल सकते हैं, हम ये नॉर्मली मान सकते हैं। ठीक है, आगे। If A and B are joint account holders, operation in account can be either A only, B only, A or B, or A and B. हाँ, सुनने में कंफ्यूजन लगता है। दीपक आप आना जरा मेरे साथ, और करण आप भी आना मेरे साथ। रीडिंग अब आप ही करें, ठीक है? हम इनको बुलाते हैं, थोड़ा स्पीड से रहें। अब आप ए की जगह पढ़ेंगे नाम दीपक का, और बी की जगह नाम पढ़ेंगे आप करण का। ये आप कर पाएंगे? इजी रहेगा। चलिए, जॉइंट अकाउंट हम शुरुआत करते हैं ए और बी के साथ, ए और बी के साथ। शुरू कीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाए, शुरू कीजिए। If Deepak and Karan are joint account holder, इफ दीपक एंड करण आर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, अरे रिलेशन तो नहीं है इनका आपस में, दे बोथ आर फ्रेंड्स सिटिंग इन आईबीएफ ऑफलाइन बैचेस, तो ये फ्रेंड्स तो नहीं, ये खोल सकते हैं अकाउंट? आप सारे बैंकर्स हैं, आप बताएंगे? यानी कि रिलेशन होना भी जरूरी नहीं है, कीवर्ड निकल के आता है यहां से भी, दो फ्रेंड्स भी खोल सकते हैं अपना जॉइंट अकाउंट। ओके, इफ दीपक एंड करण are joint account holders, operation in account can be either Deepak only or Karan only. बस either दीपक कैन डू और करण कैन डू, दोनों में से कोई भी कर ले, एक नहीं है दूसरा कर सकता है। आगे,
only and Deepak or Karan or Deepak and Karan. दीपक खाली कर ले ऑपरेशंस, कोई दिक्कत नहीं, करण कभी आएगा ही नहीं, पर जॉइंट अकाउंट होल्डर है। क्या कभी दीपक नहीं आए, सिर्फ करण हाथ वेव करण आपको हैंड, सिर्फ यही करेगा ऑपरेशंस, आप अलाउ करते हैं? आप सब बैंक वाले हैं ना, आप सब बैंकर्स हैं ना, Yes, अलाउ करते हैं, ओके। या फिर दीपक और करण दोनों मिलकर ही स्टार्ट कर दें ऑपरेशंस करना, आप अलाउ करते हैं? Yes, यही sir. फीचर है जॉइंट अकाउंट के। खाली दीपक कर ले या करण कर ले, दीपक भी कर ले और करण भी साथ में कर ले, दोनों के दोनों अलाउ करते हैं आप। यही फीचर है जॉइंट अकाउंट का। यही फीचर क्या है? जॉइंट अकाउंट का। दोनों का अकाउंट है, दोनों में से कोई भी कर ले, ठीक है। आगे, Any of the account holder can make stop payment of check. एनीवन ऑफ द अकाउंट होल्डर, दोनों से दीपक या फिर करण, दोनों में से कोई भी चेक को स्टॉप कर सकता है। एग्जाम्पल, दीपक ने क्या करा, अभिषेक के नाम पे 1 लाख रुपए का चेक काटा, करण से उसकी दोस्ती नहीं बनती, करण से उसकी आपसदारी नहीं बनती, तो करण कैन स्टॉप द पेमेंट में चेक लिखा है एक किसने, अकाउंट होल्डर ने, दूसरा अकाउंट होल्डर उसको स्टॉप भी कर सकता है। ये फीचर ऐड कीजिए किसके अंदर, जॉइंट अकाउंट के अंदर। ये फीचर दोनों की रजामंदी होगी तभी वो चेक क्लियर होगा, नहीं तो चेक क्लियर नहीं होगा। बच्चों, आपको कल बैंक में जाना है, बैंक में जॉब करनी है, ये चीजें बहुत काम की हैं, क्योंकि सबसे बेस लेवल पे चीजें हैं, ये बेस लेवल पे पता है ना आपको। बेस लेवल क्या लगता है आपको? यही कि हम बैठेंगे, लोग हमारे अकाउंट खोलने आएंगे, क्योंकि पहला फीचर ही था ना, व्हाट इज बैंक? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच डील्स इन मनी। The core function is to accept deposit and grant loan. अभी grant loan को छोड़ते हैं, accept deposit पकड़ते हैं। तो कम से कम बैंक वालों को accept deposit तो करना होगा। 4 फॉर्म्स में होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी। अभी सेविंग के लिए मान लेते हैं, सेविंग अकाउंट जॉइंट अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, इंडिविजुअल ने क्लियर है, माइनर ने क्लियर है, मैरिड वुमेन माइनर केस वो भी क्लियर हो गया, ब्लाइंड पर्सन भी क्लियर हो गया, अब जॉइंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो खोलेंगे तो अब सारे अकाउंट खोलिए। अभी एक ही अकाउंट रहा सेविंग, लेकिन वेरियस कस्टमर्स को देख रहे हैं आप आज, कौन कौन से कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्लास आज भी कंटिन्यू है, ये क्लास कल भी कंटिन्यू होगी, ये बात ध्यान रखें। ये मेरा आज का टॉपिक 1 दिन का नहीं है, ये 2 दिन का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और क्या पढ़ा था आपने? Death, insolvency or insanity of आराम से पढ़िए आप ना। आगे नेक्स्ट फीचर क्या है? डेथ। मान लीजिए दीपक और करण, यहां जो खड़ा था वो दीपक था, यहां जो खड़ा था वो करण था। दीपक या करण दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। नंबर 2, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? बैंकरप्सी, है ना, बर्बाद हो गए, कोर्ट में गए, कोर्ट से सर्टिफिकेट लेकर आए बैंकरप्सी का, है ना, कि भाई मैं तो बैंकरप्ट हो गया। दोनों में से एक बंदा को बैंकरप्ट, या तो डेथ, नंबर 2 क्या था? डेथ, नंबर 2 इंसॉल्वेंसी, नंबर 3 insanity. बच्चों इंसैनिटी बोलते हैं परमानेंटली पागल है। कोई इंसान अगर परमानेंटली पागल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंसैनिटी। ये इज एन इनसेन पर्सन, वो पागल हो चुका है, आप ये मान के चल सकते हैं ना, है ना। तो ये 3 केस में क्या होगा? द अकाउंट विल बी, Anyone of the joint account holder operate in the account shall be stopped on receipt of the notice. कहते हैं जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है एकदम स्टॉप की जाएगी अगर इन 3 केस में से एक हुआ हो। 3 केस क्या था? डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी। डेथ, अब इंसॉल्वेंसी बोल दी पहले, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, तीनों में से कोई एक केस भी एक अकाउंट होल्डर के साथ हो जाए तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, ये मान सकते हैं आप। अकाउंट विल बी स्टॉप फॉर द ऑपरेशन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। जैसे बैंक को नोटिस आएगा ना कि यार ये अकाउंट होल्डर से इनमें से एक की डेथ हो गई, या तो एक इंसॉल्वेंट हो गया, या एक क्या हो गए, एक का इंसैनिटी हो गया उसके साथ, तो ये अकाउंट क्या कर दोगे आप लोग? फ्रीज। ध्यान रहे, फ्रीज तो ही करोगे जब आपके पास नोटिस आएगा, जब आपके पास आपके कानों में आवाज आएगी ना कि ऐसा उसके साथ हो गया है, तो आपको नेचुरली ये चीज करनी है। अकाउंट को क्या करना है? फ्रीज करना है, स्टॉप करना है, ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देना। बात समझ आती है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? श्योर? ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे ऑनलाइन, उनमें से किसी एक को भी दिक्कत है तो प्लीज अपना आप चैट बॉक्स खोलिए, वहां लिखिए मैं बैठा हूं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ हो तो जरूर लिखिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इस चीज को लिखने के लिए। कुछ हो तो बताइए, ठीक है? आप लिखिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और नेक्स्ट ये है, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला कस्टमर। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिख के